सो हेलो एवरीवन। अभी मैं गांव में थी तो मैंने सोचा कि चलो एक पूरा वीक रिकॉर्ड कर लेते हैं गांव का। वैसे भी अभी बहुत कम जाना हो पाता है रुकने के लिए। तो सुबह की शुरुआत बहुत ही बढ़िया मम्मी पापा बुआ सभी के साथ गप्पे मारते हुए हुई और साथ में चाय भी पीती जा रही थी मैं। फिर ब्रेकफास्ट में यहाँ ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं है तो मैंने हलवा बना लिया था। और अभय यहाँ पे आया है खेत से। गांव आके पूरा एकदम गांव का बच्चा बन जाता है। और अंजलि ने यहाँ पे बनाए थे अप्पे, जो कि मैं आई थी तो वो मुझे टेस्ट करा रही थी, काफ़ी अच्छे बनाए थे। और यहाँ पे सब गाने वाने गाने में लगे हैं क्योंकि कल हमारी वैदेही का बरहो है। फिर मैं अपने घर आई और फटाफट से लंच बनाया, लेकिन आज मेरा लंच मेरी बड़ी मम्मी के घर पे था क्योंकि बुआ लोग भी आई थी तो बड़ी मम्मी ने सब मतलब लड़कियां थी जो घर के, उनका खाना किया हुआ था तो मैं भी गई थी। फिर मैं घर आई तो यहाँ पे ये बच्चे लगे हुए थे काम में। यार इतने क्यूट लगते हैं सच में कि क्या बताऊँ। और ऐसा नहीं कि कोई इनको बोल रहा था काम करने के लिए, पता इतना मतलब एक होता है ना बच्चों का कि बड़े कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, बस वैसे ही। और सभी काम में बिजी थे तो मैंने सोचा कि चाय पिला दूं सबको। और फिर शाम को क्या जोर की हवा और इतनी आंधी तूफान, भाई लाइट वाइट सब चली गई थी आज तो। और गांव में तो ये होता ही है, अगर थोड़ा सा हवा चली तो लाइट पहले ही बंद कर देते हैं। फिर पापा लाए थे गांव से बढ़िया गर्मा गर्म समोसे तो वो हमने खाए। और फिर शाम को भी मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर चली गई थी डिनर के लिए। तो मैंने वहाँ पे आज मस्त आलू की रस्से वाली सब्ज़ी बनाई थी। और बीच बीच में मैं सब्ज़ी बना रही थी और बीच बीच में मैं आ रही थी, जब यहाँ पे सब गाने वाने हो रहे थे तो मैं भी आके बैठ जा रही थी। फिर गाने वाने ख़त्म करके हम आ गए रोटी बनाने के लिए। और रोटियां बनती जा रही थी तो हमने डिनर भी करा दिया सबको। फिर मैंने भी डिनर किया। और रात में मैं अंजलि के पास सोई हुई थी। फिर नेक्स्ट डे वैदेही का बरहो था। और सुबह उठ के सबसे पहले तो हम गए, वो चावल वगैरह कुछ डालते हैं छठी में, वो किया। उसके बाद सभी ने मुझे रंगोली बनाने बैठा दिया तो मैंने ये बहुत ही सिंपल सी रंगोली बनाई। और यहाँ पे गौरी भी मेरे साथ रंगोली बना रही है। फिर नहा के मैं आ गई बड़ी मम्मी के घर साइड, तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी थी। और पूजा में ही इतना टाइम लग गया, हमें तो लंच करते शाम के 4 बज गए थे। तो मैंने लंच करके सीधे रेस्ट किया था थोड़ी देर, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। फिर शाम को हमारे यहाँ पे एक कुआं की पूजा होती है तो भाभी साहब वही कर रही हैं। और यहाँ पे जो होते हैं सबके यहाँ रिचुअल्स वही हो रहे हैं मेरे यहाँ भी। एंड इसके बाद डांस हुआ था तो चलो आप लोग डांस एंजॉय करो। फिर हमने डांस वांस ख़त्म किया। उसके बाद यहाँ पे दादा और भाभी साहब ने वैदेही का नाम रिवील किया था। और इसके बाद केक कटिंग हुई और फिर मैं चली गई डिनर करने। तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो सबसे पहले मैंने पानी पूरी खाई, फिर चाट खाई, चाउमीन खाई और एक डोसा खाया था। फिर नेक्स्ट डे सुबह सभी को जाना था तो हम लोग बस बाहर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद बुआ लोग चली गई और बहुत जल्दी चली गई थी ये लोग। फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। दिन में मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं था तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। फिर शाम को बैठ के मैं थोड़ा सा डूडल्स बना रही थी तो वही रिकॉर्ड किया था। और मेरे घर के सामने ना इतना सुंदर सा सनसेट होता है, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। और मैं ना बहुत देर तक इसको बैठ के सिर्फ देख सकती हूँ, मतलब मुझे हर शाम को ये देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर मेरे डूडल्स भी कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट डे मैं सुबह उठी तो सबसे पहले तो अपना बिस्तर उठाया, और रोज़ ही उठाना पड़ता है, बस मैं रोज़ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ वही सेम चीज़ें। फिर चाय पीने के बाद आज ना सुबह भी मेरा मन कर रहा था कुछ ड्रॉ करने का, तो मैं फटाफट से अपनी पेन और पेंसिल लेके बैठ गई।
तो मैंने कुछ ये बनाया था और ब्रेकफास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वह समोसे लेके आया था। और यार हम गांव में बहुत ज़्यादा समोसे खाने लगते हैं। फिर दिन भर भी मैंने कुछ आज रिकॉर्ड नहीं किया। शाम को मैंने थोड़ा सा इसमें शेडिंग वगैरह करी थी और शेडिंग के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद एक दिन के लिए मैं नागौर चली गई थी कुछ काम से और वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रिकॉर्ड किए। और घर आई तो आजा बह लेके आया था चाट, तो वो हमने खाई। फिर हमने वैदेही का फर्स्ट मंथ फ़ोटोशूट किया और ये बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, एक फ़ोटो ढंग की नहीं खिंचवाई इसने। बस मैंने जहाँ ये थोड़ा सा शांत होती थी तो मैं बस खींचती जा रही थी फ़ोटो। फिर घर आके मैंने थोड़ा सा और डूडल्स वगैरह किए। आजकल पता नहीं क्यों मुझे ये सब बनाने का बहुत मन होता है और ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट डे मैंने ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया और यहाँ पे ना ज़्यादा ब्रेकफास्ट के मतलब ऑप्शन नहीं होते कि हम और क्या बना सकते हैं, तो मैं यही सब बनाती रहती हूँ। फिर मेरा मन कर रहा था पेंटिंग करने का तो वो मैंने करी। और हाँ, मेरी मम्मी कल नागपुर गई थी तो वो भी आज नहीं कल तो आ ही जाएंगी सुबह। तो आज मैं बहुत फ्री थी तो मैंने सोचा चलो कुछ पेंटिंग कर लेते हैं और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। फिर लंच के लिए आज ना हमने पोई रोटी और ठेचा बनाने का सोचा था। तो सबसे पहले मैंने मूंगफली को रोस्ट कर लिया था सूखा ही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल में जीरा, लहसुन और हरी मिर्ची और धनिया पत्ती डाल के उसको भी भून लिया। और साथ में मैं आलू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। और देखो इसको बस ग्राइंड करना है, हमारा ठेचा बन के रेडी हो गया है। और ऊषा यहाँ पे पोई रोटी बना रही है। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये ऊषा कौन है, तो मेरे यहाँ जो काकी काम करती हैं ये उनकी छोटी बेटी है। और पहले ना ये हमारे घर में ही रहती थी और खाना वाना सब बनाती थी। और जब मैं इसे पोई रोटी बनाने को कहती हूँ ना ये तुरंत मान जाती है, बहुत प्यारी है सच में। तो ये देखो मेरा लंच बन के रेडी हो गया है, तो हमने साथ में ही लंच कर लिया था। फिर हम बस बाहर बैठे हुए थे और इसके बाद मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर गई तो वहाँ पे बड़ी मम्मी ने समोसे खिलाए क्योंकि आज मेरे बड़े पापा का जन्मदिन था। तो चलो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग तो यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।